A very good afternoon, students. Next question: a heater is designed to operate with a power of 1000 watt in a 100 volt line. It is connected to two resistances of 10 ohm and R ohm, as shown. If the heater is now operating with a power of 62.5 volt, देखिए वॉट जो है ना ये 1000 वॉट है, ये वही हीटर है, एक बार 1000 वॉट में ऑपरेट हो रहा है। और अब जब उसको कुछ कॉम्बिनेशन, देखिए ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ लगाया गया ना, तब बेचारे का पावर 62.5 वॉट हो जाएगा। अब आप देखिए कि पावर कम हो गया है, अब वो कम पावर ले रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द आर की वैल्यू समय आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप कहेंगे मैम पावर क्यों कम हो गया जब वो 1000 वॉट पे काम। मैंने अभी आपको थोड़ी मतलब आज ही एक क्वेश्चन अपलोड किया है, ये वाला क्वेश्चन था, उसमें मैंने यही कंसेप्ट समझाया हुआ है, तो प्लीज आप जरूर देखिएगा। तो कहने का मतलब है कि जब आपने क्या किया, एक अकेला हीटर लेके आए, मतलब हीटर लेके आए, हाँ उसका मतलब मटेरियल होगा ना, फ्लामेंट, उसी की बात हो रही है। तो वो कितना पावर ले रहा है, 1000 वॉट ले रहा है। अभी हम अकेले हीटर की बात करें, ये हीटर जब मार्केट से नया लेके आए, तो नया लेके आए तो पावर ऑफ द हीटर इज इक्वल्स टू, हमें पता है V²/R, करेक्ट है, V²/R होगा। अब पावर कितना है, 1000 वॉट, और कितने वोल्ट पे वो ऑपरेट हो सकता है, 100 वोल्ट। तो वोल्ट जो दे के रखे हैं वो दे के रखे हैं 100 वोल्ट्स, और पावर जो दे के रखे हैं हीटर का, अब मैं इसको क्या लिखूं इंग्लिश में, कि जब न्यू लेके आए थे मार्केट से एकदम न्यूली फ्रेशली, तो वो कितना दे के रखे, 1000 वॉट, करेक्ट। अच्छा, अब ये आर यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, सेम आर नहीं करते तो ये आर डैश नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, पावर ऑफ या आर ऑफ हीटर कर देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, क्योंकि पावर भी तो हीटर का ही है। तो आर एच निकल जाएगी यहाँ से। उसमें भी याद कीजिए, मैंने बस सुबह ही अपलोड किया है, प्लीज जरूर देखिएगा क्वेश्चन। तो पावर ऑफ द हीटर, और वो क्वेश्चन पूछा भी काफी टाइम, मतलब काफी रिपीटेटिवली पूछा जा रहा है वो। तो वोल्टेज कितने पे ऑपरेट हो रहा है, 100 इंटू 100, क्योंकि 100 का स्क्वायर है ना, तो 2 बार 100 लिख दिया, डिवाइडेड बाई पावर दैट इज 1000, और ये मेरा रेड पेन 0.00000, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 10 ohms। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि मैम आप कभी 2003 के क्वेश्चन, कभी 2010 के क्वेश्चन, कभी मतलब 1991 के भी डाल दिए मैंने, तो आपको टेंशन हो रही हो कि हम कितने साथ। देखिए मैंने क्या कहा कि अब मैं क्या कर रही हूँ कि आपके लिए रिसर्च कर रही हूँ, मतलब पूरा पेपर्स बहुत सारे स्टडी कर रही हूँ कि क्या पैटर्न कॉमन है। तो मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि आपको मेहनत ना करनी पड़े, और जो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन, देखिए इजी क्वेश्चन भी दिए हुए, तो इजी क्वेश्चन क्या करूंगी मैं अपलोड करके, वो तो ऑलरेडी आप लोगों को आते हैं, और इजी है तो मतलब बिलीव मी काफी ज्यादा इजी है वो। बस उनमें से मैं सिलेक्टिवली करती हूँ, और फिर मैं ये पैटर्न देखती हूँ कि आपको कौन से रिपीटेटिवली आ रहे हैं और कौन सा टफ है। उसमें से भी कुछ अगर एक भी साल पूछा है, लेकिन अगर टफ क्वेश्चन और कंसेप्ट अच्छा है, तो वो भी मैंने 2024 की प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप मेरी प्लेलिस्ट सॉल्व करिए और समझते जाइए कंसेप्ट, ठीक है। आप ज्यादा मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना हो सकता है, इसीलिए आप देख रहे होंगे मैंने फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस की अपलोड करने की बढ़ा दी है ना। तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर सिर्फ अपने एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करना है। जो भी आप लोग बेस्ट कर सकते हैं, मैं अपना बेस्ट करती हूँ, आप अपना बेस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो रेजिस्टेंस हम लोगों ने 10 ओम निकाल लिया है। किसका है रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स, ये हीटर का रेजिस्टेंस है। और कब का है, जब आप नया लेके आए हैं, ओके। अब नया लेके आए तो क्या मैडम लगाने से रेजिस्टेंस ऑफ द अरे रेजिस्टेंस, अब आप नया लेके आए, उसका रेजिस्टेंस तो पता चल गया। अब रेजिस्टेंस क्या वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है कि ये हीटर अब आपने लगा दिया इस कॉम्बिनेशन में, तो अब उसमें करंट पास होगा, वोल्टेज पास होगा, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। नहीं, हीटर का रेजिस्टेंस तो 10 ओम है तो 10 ओम ही रहेगा ना, क्योंकि वो तो लेंथ और एरिया इन सब पे डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर हमने निकाल लिया, चाहे वो इसमें कॉम्बिनेशन में लगाओ या चाहे आप नहीं लगाए, तब भी उसका रेजिस्टेंस तो इतना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। अब मेरा पर्पस खत्म हो गया यहाँ पे। इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी उससे मुझे हीटर का रेजिस्टेंस उन्होंने निकालने को बोला था, जो कि मैंने निकाल लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट वो बोल रहे कि जब इसको हमने इस कॉम्बिनेशन में लगाया, तो वापस से क्वेश्चन पढ़िए आप कि इट इज कनेक्टेड टू टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 10 ओम एंड R ओम एज शोन इफ द हीटर इज नाउ ऑपरेटिंग विद अ पावर ऑफ दिस। अब जैसे ही इस बेचारे को इस कॉम्बिनेशन में लगाया, तो अब इसका पावर जो हो गया वो कितना हो गया, नाउ पावर ऑफ द हीटर, इसको मैं P डैश नाम दे देती हूँ, आफ्टर कनेक्टिंग मतलब आफ्टर कनेक्टिंग टू न्यू कॉम्बिनेशन, आफ्टर कनेक्टिंग टू न्यू कॉम्बिनेशन कितना हो गया, P डैश H हो गया, और वो कितना दिया हुआ है, 62.5 वॉट दिया हुआ है, करेक्ट है।
अब यहां से अगर उन्होंने दिया हुआ है तो क्या इसका वोल्टेज मैं निकाल लूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, P डैश ऑफ द हीटर इज इक्वल्स टू न्यू, क्योंकि देखिए अब वोल्टेज भी चेंज होगा। जब नया नया था तो हमें पता है कि 100 वोल्ट पे ये ऑपरेट हो सकता है। अब जब इस कॉम्बिनेशन में लगा तो आप खुद ही सोचिए ना, ये भले ही बाहर से आप 100 वोल्ट से सप्लाई कर रहे हैं, पर 100 वोल्ट पहले कुछ ये खाएगा, क्योंकि ये इसके साथ सबसे पहले कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्टेड नहीं होता ना स्टूडेंट्स, तो ये 100 वोल्ट इस पे भी आता और इसको भी सप्लाई होता, क्योंकि पैरेलल हो जाता कॉम्बिनेशन। लेकिन अब क्या है ना, इसके यही क्वेश्चन अभी मैंने सुबह अपलोड किया ऐसा ही, जिसमें वो 200 वोल्ट का था। ये देखिए 200 वोल्ट इन दोनों के साथ कनेक्टेड था, तो ये मैंने अपलोड कर दिया है। खैर यहाँ पे आप देखिए ये 100 वोल्ट जो है ना, ये इसके साथ पहले कुछ ये खा लेगा, फिर बचा हुआ वोल्टेज इसमें जाएगा। अब ऑफ कोर्स ये दोनों पैरेलल है तो जितना इसमें जाएगा उतना इसमें भी जाएगा, बट पहले मुझे इसका तो निकालना पड़ेगा ना। मतलब अब वोल्टेज 100 ले सकती हूँ क्या मैं? अब नहीं ले सकती। अब मैं डायरेक्ट 100 पुट नहीं कर सकती, क्योंकि 100 अब चेंज होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वोल्टेज पहले ये खाएगा। मान लीजिए 100 में से 50 इसने खा लिए, तो 50 ही जाएंगे ना इसके पास, अब 100 तो जाएंगे नहीं, है ना। चलिए करते फिर हम वोल्टेज निकाले। तो अब क्योंकि नया वोल्टेज है तो मैं इसको V डैश स्क्वायर नाम दे देती हूँ, और रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, RH अभी निकाला, तो ये P डैश H इंटू RH कर दूं इज इक्वल टू V स्क्वायर हो जाएंगे। तो P डैश H की वैल्यू कितनी है? वो है 62.5 मल्टीप्लाई बाय R ऑफ H, वो कितनी है मेरे पास 10 ओम, विच इज इक्वल टू V डैश का स्क्वायर। इसको अगर अच्छा एक डेसिमल हटी गया 625, ये कितना आ जाएगा V डैश का स्क्वायर। अच्छा ओके, तो अब यहां से हम V डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट ऑफ 625 विच इज इक्वल टू 25 वोल्ट। यानी अब जो हमारा जो हीटर है इसको मैं H कर देती हूँ, है ना, तो अच्छा लगेगा थोड़ा आपको। V डैश का स्क्वायर H, V डैश H, V डैश H, और इसको V डैश H कर देती हूँ। तो अब जो नया वोल्टेज है हीटर का वो कितना होगा? 25 वोल्ट हो जाएगा। सोचिए कहाँ नया नया लाए थे, आप 100 वोल्ट तक भी इसको मतलब लगा सकते हैं। 100 वोल्ट तक भी आप दे सकते हैं इसको वोल्टेज, लेकिन अब ये 25 वोल्ट पे काम करेगा, क्योंकि आपने ऐसा कॉम्बिनेशन लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए, मैं अब वापस से इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे समझाती हूँ आपको। ये करंट गया, यहाँ से करंट जाएगा I, इसमें भी करंट कितना जाएगा I। अब यहाँ पे करंट दो भागों में स्प्लिट होगा। लेट्स से यहाँ पे गया करंट I1 और यहाँ पे गया करंट I2। फिर यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ से आएगा ये I1, यहाँ पे आएगा I2, और दोनों इस जंक्शन पे मिलके कितना चला जाएगा? I चला जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज आ चुका है। कितना आया? इसके अक्रॉस, इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज मेरा कितना आया? 25 वोल्ट। अगर ये 25 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है तो क्या ये वाला रेजिस्टेंस भी 25 वोल्ट पे ऑपरेट होगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए हीटर कैसा लगा हुआ है, ये मेरा हीटर लगा हुआ है, हीटर, और यहीं से ही तो मेरा रेजिस्टेंस भी गया है। ये देखिए R रेजिस्टेंस। तो अगर मेरा वोल्टेज जो है V डैश H में बोल रही हूँ 25 वोल्ट है, तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अगर ये 25 है तो इसका भी वोल्टेज कितना हो जाएगा? इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। मतलब वोल्टेज अक्रॉस दिस इज ऑल्सो 25। यानी मैं कह सकती हूँ कि 100 में से 25 वोल्ट तो इसी कॉम्बिनेशन ने खा लिए। 25 वोल्ट तो यहीं खा गए ना। अरे भाई ये अगर 25 है तो ये भी 25 है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो 100 में से 100 में से 25 वोल्ट इस कॉम्बिनेशन ने खा लिए। पैरेलल में वोल्टेज सेम, 25 इसको भी मिलेगा, 25 इसको भी मिलेगा, वही 25 दोनों में सेम इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, तो 100 में से 25 गए तो इसको कितने मिलेंगे? 100। देखिए 100 किसको फॉर, नहीं मैं ऐसा लिखती हूँ, 10 ओम रजिस्टर वोल्टेज, तो कितना हो जाएगा वो? तो 100 तो मेन सप्लाई है, ये 100, उसमें से 25 इन्होंने खा लिए, तो 25 खा लिए, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 75 वोल्ट। 10 ओम रेजिस्टेंट वोल्टेज कितना हो जाएगा? मतलब 100 में से 25 माइनस करेंगे, यानी 75 वोल्ट ये खा रहा है। 75 वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस अगर मैं रजिस्टर करूं, वोल्टेज करूं, तो ये कितना वोल्टेज ड्रॉप है आपका? 75 वोल्ट ये वाला कॉम्बिनेशन खा रहा है। और ये टोटल कितना खा रहा है? ये इसका अगर पैरेलल में करूं तो 25 वोल्ट ये खा रहा है। ठीक है, चलिए अब अगर यहाँ पे मेरे पास इसके अक्रॉस मेरे पास वोल्टेज है, इसके अक्रॉस मेरे पास रजिस्टर है, तो मैं करंट, मेन करंट आई जो बैटरी सप्लाई कर रही आई वो निकाल सकती हूँ। करेक्ट बात है, बिल्कुल निकाल लेंगे हम। तो मेन करंट आई जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 10 ओम, ये 10 ओम मल्टीप्लाई बाय 75 वोल्ट, सॉरी करंट क्या होता है, ओह सो सॉरी, वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर, वो सॉरी करंट अक्रॉस, करंट। एक मिनट रुकिए, मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं, V इज इक्वल्स टू I R। ठीक है,
किसका वोल्टेज, ये 10 ओम का वोल्टेज, तो इसको मैं वोल्टेज कर देती हूँ वोल्टेज अक्रॉस द 10 ओम, है ना। ये किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, 10 ओम, तो मैं इसको वोल्टेज अक्रॉस द 10 ओम कर दूं, तो वोल्टेज अक्रॉस द 10 ओम, तो ये आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द 10 ओम विच इज इक्वल्स टू 75 वोल्ट, ठीक है। और मल्टीप्लाई किसका करेंगे, रजिस्टर अक्रॉस द 10 ओम, रजिस्टर 10 ओम, ठीक है, इनटू करंट आई विच इज इक्वल्स टू V10 ओम, मतलब ये 10 ओम का रजिस्टर है ना, तो R10 की वैल्यू कितनी है, 10 ओम ही होगी। एक्चुअली मुझे ना अभी कुछ सूझ नहीं रहे लेटर्स R' R1 R2, तो थोड़ा सा ऐसा ले लिया है मैंने, ठीक है। तो इसकी वैल्यू में 10 ओम रख दूं, तो इसकी जगह वैल्यू में रख देती हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय करंट, इज करंट मेन करंट, हाँ I, विच इज इक्वल्स टू V10, 10 अक्रॉस के वोल्टेज कितना है 75, तो I की वैल्यू कितनी होगी 75/10 विच इज इक्वल्स टू 7.5 एम्पियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा, मेन करंट की वैल्यू आपके पास आ गई है, कितनी आ गई, मेन करंट कितना हो रहा है 7.5 एम्पियर। ये 7.5 एम्पियर इसके और इसके अक्रॉस डिवाइड हो रहा होगा, नो डाउट। I1 थोड़ा सा इधर जा रहा होगा, I2 थोड़ा सा इधर जा रहा होगा। अब आप सोचिए कि क्या मैं I1, मतलब ये I ही I1 प्लस I2 में डिवाइड हुआ है, क्या मैं I1 निकाल सकती हूँ यहाँ पे, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास वोल्टेज है, मेरे पास इसका रेजिस्टेंस भी है, तो मैं I1 निकाल सकती हूँ। तो I1 कितना हो जाएगा मेरे पास, I1 इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, मैंने V' नाम दिया था, देखिए पीछे V' ऑफ द हीटर है ना, तो वो कितना हो जाएगा ये 10 ओम, ये 10 था अपने पास, V इज इक्वल्स टू, ओह मैं बार बार फॉर्मूला गलत कर रही हूँ, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है, ऐसा होगा। तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे नहीं करते, बहुत हौश पौश हो गया आज, मैं वापस से फॉर्मूला लिखूंगी, बहुत ही गंदा वर्क कर दिया आज मैंने। तो RH मल्टीप्लाई बाय I1 इज इक्वल्स टू V' हो जाएगा। RH की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर विच इज 10, करंट इन I1, करंट I1 यही निकालना है, I1 RH इसका है ना, मैंने इसका RH नाम दिया, जैसे 10 ओम हो गया, ठीक है। तो ये I1 इज इक्वल्स टू, ये कितना निकला था 25, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 25/10 विच इज इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर, ये मेरा I1 आ गया, ठीक है। अब गौर से देखिए यहाँ पे I जो था वो I1 प्लस I2 था कि नहीं था, सब मानेंगे बात, बिल्कुल सही मानेंगे। I1 की वैल्यू कितनी है 2.5, टोटल करंट देखिए अभी निकाला हमने, टोटल करंट 7.5, तो टोटल करंट 7.5 प्लस I2, तो 7.5 माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू I2 आ गया, तो साथ में से 2 गए तो कितने बचे 5, करेक्ट, 5 एम्पियर इज नथिंग बट योर I2, ठीक है। अब I1 निकल गया, I2 निकल गया, I2 क्या है मेरे पास, इसका I2, इसमें से जो करंट जा रहा है, तो अगर मैं I2 इंटू R कर दूं तो वोल्टेज आ जाएगा, देखिए I2 इंटू R, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। और आप जानते हैं वोल्टेज तो हम निकाल चुके हैं, जो 25 वोल्ट इसके अक्रॉस है वही 25 वोल्ट इसके भी अक्रॉस है, तो V ऑफ R, तो V ऑफ R मस्ट बी इक्वल्स टू V' ऑफ H विच इज इक्वल्स टू 25 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सिंस पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो कितना हो गया 25 इज इक्वल्स टू I2 की वैल्यू कितनी हो गई 5 मल्टीप्लाई बाय R, सो R इज इक्वल्स टू 25/5 विच इज इक्वल्स टू 5 ओम। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, थोड़ा सा लॉन्ग है और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक फॉरगिव कर दीजिएगा, लेकिन हाँ सोल्यूशन मैंने कोशिश की है अच्छे से समझाने की। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, खूब शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।